नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर आप लोगों के बीच। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और हमने ये बात किया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर हम बाह्य तत्वों की तरफ कि हम कैसे पहने, कैसे ओढ़ें, कैसे चलें, कैसे बोलें, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके हम अपने चरित्र को ध्यान दें तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। ये हमारी भारती मनीषा कहती है और इसीलिए हमने कहा था कि हम आगे चल करके भारती मनीषा के इन्हीं सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे। तो हमने ये जाना था कि चरित्र निर्माण में 4 तत्व होते हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है तो इन 4 तत्वों पे जरूर ध्यान देना होगा और जानना होगा। क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन आप जानते ही हैं, जिसके बारे में हमारे यहाँ कहते ही हैं बड़े बुजुर्ग, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसा ही होगा कर्म और वैसा ही होगा व्यक्तित्व। तो आज हम मन तत्व पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली मन की जब आप परिभाषा की बात करेंगे तो आपको वैशेषिक दर्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि कणाद मुनि ने इसको भी एक तत्व माना है। सारे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनको उन्होंने 7 भागों में बांटा, 7 पदार्थों में। उन 7 पदार्थों में ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ कहे हैं। उसमें द्रव्य जो मैटर होता है ये 9 प्रकार के होते हैं। इसमें मन और आत्मा को भी इन्होंने तत्व कहा है, द्रव्य कहा है। तो मन एक द्रव्य है, एक तत्व है जो हमारे ये ब्रह्मरंध्र होता है, इसके नीचे एक स्थान होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और जब आप ध्यान में जा कर के देखेंगे तो पाएंगे कि ये जैसे ज्योति सी जलती रहती है, लपलपाती रहती है, सफ़ेद रंग की, और लप 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 करती है, लेकिन उसमें कोई ताप नहीं होता है, अग्नि जैसा कोई ताप नहीं होता है, लेकिन वो जलती रहती है। ये तभी अनुभव में आता है जब हम ध्यान में बहुत गहरे उतरते हैं, तभी अनुभव में आता है। ये हमारे ब्रह्मरंध्र के नीचे बिल्कुल पाई जाती है। अच्छा, ये जो मन तत्व होता है ये 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा मन होगा। अगर हमारे सात्विक विचार हैं, अच्छे विचार हैं, तो ये श्वेत रंग में दिखता है मन। अगर हमारे मन में राजसिक यानी भोगों के प्रति कुछ ज़्यादा ही इच्छा है, लिप्सा है, तो यह कुछ गुलाबी रंग का या लाल रंग का हो जाता है। और अगर हमारे मन में किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, क्रोध है, हत्या का भाव है, तो तामसिक हो जाएगा, वो धूसर रंग का, काले रंग का दिखता है। तो मन तत्व सामान्यतः तो श्वेत रंग का होता है, लेकिन हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं उससे उसका रंग परिवर्तित होता है। और जैसा ही मन परिवर्तित होगा वैसा ही हमारे कर्म वगैरह बनेंगे। तो हमारे यहाँ पे देशना ये रहती कि हम अपने इस मन तत्व पे विचार करें और इस मन तत्व पे कंट्रोल रखें। और जब मन पे कंट्रोल रखेंगे तो हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा। और लेकिन एक बात आप जान लीजिए, मन तत्व पे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। अर्जुन जैसा व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मन को हम कैसे कंट्रोल करें। तब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वाकई में बड़ा दुष्कर होता है इसको कंट्रोल करना, लेकिन हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी आदत से, विचार से, भाव से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक सूत्र कहता है, योग का भी सूत्र कहता है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य। यानी कि हम उस विचार या उस भाव के प्रति अभ्यास भी करें और उसको छोड़ें भी।
अगर एक व्यक्ति, ऐसे समझिए जैसे एक व्यक्ति है, उसे सिगरेट पीने की तलब है या आदत है और वो छोड़ना चाहता है, तो एकाएक नहीं छोड़ सकता है, तो संकल्प ले ले कि हम दिन में 2 छोड़ेंगे, फिर 3 छोड़ेंगे, फिर 4 छोड़ेंगे, फिर यानी अभ्यास, कि छोड़ने का अभ्यास और पकड़े रहने का भी अभ्यास, यानी अभ्यास और वैराग्य। तो धीरे 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 क्या होगा कि मन कंडीशन हो जाएगा और उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा और आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। तो योग एवं वैराग्य, अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा हम मन तत्व पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम अपने विचारों को सात्विक रखें, अच्छे भोजन से, सात्विक भोजन से। सात्विक भोजन क्या होता है ये आप कहीं भी गूगल करोगे तो आप प्राप्त कर सकते हो, नहीं होगा आप हमसे फ़ोन पे करिएगा, हम आपको बताएंगे, या आप बड़े बुजुर्ग पूछिए। तो सात्विक भोजन करिए, सात्विक आहार विहार के अलावा सात्विक पहनावा ओढ़ावा भी आप रखेंगे, रहन सहन भी करेंगे, तो आपका मन भी सात्विक होगा। और जब सात्विक होगा तो फिर आपके अंदर मन को कंट्रोल करने की क्षमता भी आएगी, और जैसे जैसे आप मन को कंट्रोल करेंगे आप देखेंगे आपके अंदर एक खुशी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और आपके व्यक्तित्व में विकास होता चला जाएगा। ठीक, तो आज हमने ये जाना कि अपने चरित्र निर्माण के लिए हम मन बुद्धि चित्त और अहंकार पे कार्य कर सकते हैं, और मन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, सात्विक विचारों के द्वारा, सात्विक रहन सहन के द्वारा। अब आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि ये सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के जो मन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इन पे जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम बुद्धि तत्व पे चर्चा करेंगे कि बुद्धि तत्व कहाँ पे शरीर में पाया जाता है, उसका क्या क्या कार्य है, वो हमारी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करता है। ठीक है, आपने हमारे वीडियो को ध्यान से सुना, समझा, जाना, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो हम आगे भी सुने, देखें, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।